अभी मंगनी हुई नहीं और इस असद ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। कहने लगा कि बाकी शॉपिंग तो आप लोग कर लो, लेकिन मंगनी की अंगूठी तो मैं खुद खरीदूंगा। एंगेजमेंट का गिफ्ट है मेरी तरफ से रूमी के लिए। अभी मंगनी पर ही लाखों के जेवरात अपनी बहू को दिलवा दिया आपने, आगे चलकर पता नहीं क्या कुछ करवाएंगे अपने बेटे से। अरे मैं कुछ शहजादी ब्याह करने ला रही इस घर में कि इस तरह से पैसा लुटाया जाए उस पर। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। चाय पियेंगे आप? चाय? जी। तुम चाय क्यों बनाओगी? तुम्हारी मामा बनाएंगे ना। तुम मेरे पास इधर बैठो, तुमसे बातें हैं। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी थकान हो गई है, सर में दर्द था शायद इसलिए। थकावट नहीं हुई, हमारी बेटी को नजर लग गई है। अभी मैंने दम किया है, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, हमारी बेटी को नजर तो लगेगी, क्योंकि है ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल शहजादी जैसी है। शहजादी तो मैं हूँ, बादशाह और मलका की बेटी जो। हाँ ये तो है। अल्लाह हमारी बेटी को हर नजरे बद से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, तुम बाबा के साथ बैठ के गप्पे लगाओ। ना ना ना, आपका आज चाय मैं ही बनाऊंगी। और बाबा मैं ना इतनी भी बुरी नहीं बनाती अब मैं। नहीं नहीं, तुम बनाओगी चाय यार, बिल्कुल जाओ, चलो शाबाश। अभी बेटा बहुत ख्याल से, हाथ नहीं जलाना। जी। अल्लाह हमारी बेटी की मुस्कुराहट को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुम आमीन। अम्मी वैसे रूमी भाभी के घर वालों ने कपड़े तो बहुत अच्छे दिए, लोगों की चॉइस अच्छी है। वैसे हजारों के तोहफे देकर लाखों के ले भी तो लिए। क्या अम्मी, आप अभी तक वही बात लेकर बैठी हैं? अब्बू ने बता तो दिया था कि उन्होंने कहा था भाई को भाभी को डायमंड का सेट देने के लिए। बेशक बता दिया था, लेकिन उन दोनों बाप बेटों ने मुझसे जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं मैं मना ना कर दूं। अरे भाई मैं रोकती जरूर कि इतना महंगा तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी कौन सी शुगर मिलें चल रही हैं या वो कौन से बड़े हीरो के सेट पहनकर घर में घूम रही हैं। तोहफे हमेशा सामने वाले की हैसियत के मुताबिक देने चाहिए, वरना बाद में सर चढ़ जाते हैं ये लोग। इसे एक बात कहूँ, रूमी भाभी लग बड़ी प्यारी रही। आपको पता है मैंने इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डाली, सब तारीफ कर रहे थे उनकी। बस यही तो देखा है, और देखा ही क्या है, वरना एक से एक फैमिलीज के रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। अब तो मैं ना शादी के लिए जल्दी करूंगी, ऐसा ना हो कि दोनों में इश्क मोहब्बत के सिलसिले शुरू हो जाएं। तो करने दे अम्मी, अब तो उनकी मंगेतर है वो। मंगेतर और बीवी में बड़ा फर्क होता है। अगर इन दोनों के बीच शादी से पहले इश्क मोहब्बत के सिलसिले शुरू हो गए ना, तो रूमी को माहिन बनने में देर नहीं लगेगी और वो असद को अपनी मर्जी से चलाएगी। और मैं चाहती हूँ कि रूमी हमेशा मेरी पसंद रहे, असद की नहीं, और असद उसे हमेशा मेरी पसंद के तौर पर कबूल करे। हाँ फिर तो अम्मी आपको जल्दी शादी की बात कर लेनी चाहिए। हाँ, इसी हफ्ते बात करती हूँ मैं सालिया से कि जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट फिक्स करे। अरे भाई मैं मंगनी ज्यादा देर नहीं रखना चाहती। हाँ सही कह रही हैं आप। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब बेटा बात सुनो, लगे हाथों मुझे और रमशा को भी बस तक छोड़ा। हम हैदराबाद जाए, बहुत दिन हो गए, अपने घर को जाना है। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे पहले कभी बस में जाने दिया है जो आज जाने देंगे?
फिक्र ना करो, आरिस छोड़ आएगा। पापा आपको पता है मैंने कल भी ऑफ लिया था और नई नई जॉब लगी है। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं अरसल से कह दूंगी, वो छोड़ आएंगे। रुक जाए ना थोड़े अब दिन और प्लीज। अब होती हैं तो इतनी रौनक लगी रहती है घर में। मेरी जान बहुत दिन रुक ली, अब तो मैं तुम्हारी शादी पर ही आऊंगी। अरे साले, ऐसी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ ना, कुछ दिन और रह जाओ। अब तो बहू आ गई है, बेफिक्र होके रहो। अरे खतीजा भाभी, मेरी तुम्हारी तरह अच्छी किस्मत नहीं है कि ऐसी बहू मिले जो घर का सारा काम संभाल ले। उससे तो हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। पता नहीं आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को बगैर सलीका सिखाए क्यों रुखसत कर देते। अरे आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। नहीं भाभी, अब नहीं सीख सकती। आप मुझे खुद समझाए, कहाँ ससुराल में आके ये सारी बातें पता लगती हैं। ये वो चीजें हैं जो माँ बाप के घर से ही बहुओं को सीख कर आनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि अपनी रूमी को भी घर गृहस्थी सिखाना शुरू कर दो। वक्त का कुछ पता नहीं होता, अपने ससुराल जाने के बाद कब जरूरत पड़ जाए। गुड़िया जब बच्चियों पे पड़ती है ना तो वो खुद ब खुद सीख जाती है, डोंट वरी। जी भाई, आपने बुलाया था? हाँ, बैठो। जी। कराची में कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग है। शायद आज ही मुझे कराची निकलना पड़े 2 से 3 दिनों के लिए। क्या तुम अकेले ऑफिस और यूनिट दोनों को संभाल लोगे या मीटिंग डिले कर दूं मैं? नहीं, आपको डिले करने की कोई जरूरत नहीं। अब जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा मैं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। और भाई वैसे भी हमारी विंटर कलेक्शन लॉन्च होने वाली है, तो आपकी ये मीटिंग ज़रूरी है ना। आप बेफिक्र होकर जाए, मैं हैंडल कर लूँगा। गुड। तुमने ऑफिस ज्वाइन करके बहुत अच्छा फैसला किया। अब जरा घर की पॉलिटिक्स से हटकर काम पर ध्यान दो। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। इंशाल्लाह। आप कब तक निकल रहे हैं फिर? अभी थोड़ी देर में कंफर्म होगा। ओके। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। इस वक्त आपके शहर में हूं, आपके आसपास, लेकिन आपसे पहले इस हसीन मौसम ने मुझे खुशामदीद कहा। आप यहाँ कैसे? एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने आया हूं, लेकिन आज यूं लग रहा है जैसे पहली बार आया हूं और इस शहर में आपके सिवा और कोई शनासा ही नहीं। एक अजीब सी खुशी है, इसलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। वैसे हराने का नहीं कहेंगी? अरे आप घबराएं मत, मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं आपका बुलाना और मेरा आना दोनों ही मुनासिब है। सीधी सी ख्वाहिश है कि अगली बार इस शहर में आऊं तो आप मेरी हमसफर।
आओ भाई आओ। क्या पक्का है? अरे असद का तो इंतजार कर लो। अम्मी असद भाई तो कराची गए हुए, मीटिंग थी उनकी। असद कराची? इस तरह से अचानक? अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे पहली बार कराची गया वो। पहली दफा तो नहीं गया, लेकिन मुझे बताए बगैर भी नहीं जाता। अरे टेलीफोन किया था आपको बताने के लिए। बताओ ना, आप सो रही थी। हाँ अम्मी आई थी भाई की कॉल, कह रहे थे कि अम्मी को बता देना। चलो ठीक। अम्मी मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अबू ने बताया नहीं आपको? हाँ बताया तुम्हारे अब्बा ने, लेकिन ये नहीं बताया कितने दिन के लिए ज्वाइन किया। हमेशा के लिए। आप फिक्र ना करें आंटी, मैंने इन्हें समझाया है कि इतना बड़ा बिजनेस है, असद भाई अकेले कैसे संभालेंगे। तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। वो अपना कारोबार अकेले बहुत अच्छे से संभाल सकता है, उसके लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर ये संभालेगा ना तो इसका अपना फायदा है। ये भी कुछ सीख ही ले उससे, क्योंकि शादी के बाद ये सारी जिम्मेदारियां भूल गया है। कैसी बातें कर रही हो फहमीदा, एक से भले दो होते हैं ना। माना कि असद के पास मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन भाई हर किसी पे हर वक्त एतबार तो नहीं किया जा सकता। बात ही एतबार की है, क्योंकि आजकल तो अपने साए पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। खाने की मेज पे इस तरह की बात करना जरूरी था क्या? मुझसे नहीं होती आपकी तरह ये चापलूसियां। मैं नहीं लगा सकती मक्खन। जो मेरे दिल में है ना वही जबान पर होता है। सच्ची बात निकल ही जाती है मेरे मुंह से, इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, जिस सच से फसाद फैलने का खतरा हो ना, उससे बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। तो आप हैं ना खामोश रहने के लिए, खामोश रहें। मैं तो हक सच बात कहने से बाज नहीं आऊंगी। आप माहिन बात तो सुन लो यार। बस और कुछ नहीं। आज जितनी मेरी बेइज्जती होनी थी हो गई, और आज के बाद अगर तुमने मुझे कहा कि सबके साथ खाने के टेबल पर बैठो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहिन तुम अम्मी के मिजाज को जानती हो यार, आज कोई नई बात तो नहीं की उन्होंने, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इसका क्या मतलब है मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त करती रहूं? हाँ, तुम्हारी माँ कभी भी नहीं चाहती कि इस घर में और बिजनेस में हमारा कोई हिस्सा हो। हम तो उनके लिए घर में पड़ी हुई एक बेकार चीज है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है माहिन, ऐसा नहीं है। अपनी हैसियत बनाने में वक्त तो लगता है ना। असद भाई को भी कितना टाइम लगा, क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया उन्होंने अब्बू के डूबते हुए बिजनेस को संभाला। और मैंने तो आज ही ऑफिस ज्वाइन किया, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार। अमीन भाई, तुम सारे घर वालों से अपने रिलेशनशिप को बेहतर करो, फिर शायद मुमकिन हो जाए कि उनको हमारी तरफ से जो बदगुमानियां हैं वो खत्म हो जाए। ये मुमकिन ही नहीं है नबील कि वो हमारी तरफ से अपना दिल साफ कर ले। वो हमेशा हमें इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी, ये मेरी बात याद रखना। जो औरत अपने मिजाज के खिलाफ होने वाली बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने मिजाज के बरखिलाफ आने वाली बहू को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? प्लीज काम डाउन, प्लीज खुदा के लिए आहिस्ता बोलो। बैठ जाओ प्लीज। जुनी, जरा असद को वीडियो कॉल मिलाओ, मुझे उससे बात करनी है। वीडियो कॉल?
हाँ, पता तो चले कहाँ है इस वक्त। कहीं फिर तो झूठ नहीं बोल रहा मेरे साथ। अबे असद भाई कहीं माइंड ही ना कर जाए, और हो सकता है इस वक्त वो बिजी हो। अब इतना भी नेगेटिव मत सोचें आप। अब वो नबील भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन असद भाई आपसे कुछ नहीं छुपाते और ये बात आप भी जानती हैं। इसी बात का तो डर है, कहीं वो उन दोनों जैसा हो ना जाए। भी नहीं होते, आज तक उन्होंने आपकी हर बात मानी है ना, आगे भी जो आप कहेंगे ना देखिएगा वैसा ही करेंगे वो। कह तो तुम ठीक रही हो, जब उसने जिंदगी के इतने अहम और बड़े फैसले मेरी मर्जी से किए हैं तो अपनी मर्जी से कैसे कर सकता है कोई फैसला। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप नहीं चाहती है ना कि असद भाई नबील भाई की तरह, तो बस ठीक है, आप उन्हें ना नबील भाई की तरह ट्रीट मत करें। अब ना परेशान हो आप। भाभी पास्ता बना लिया आपने? नहीं, बस अभी पुलाव किया रेडी और कबाब तलने के बाद पास्ता बनाऊंगी। आप रहने देना, आज पास्ता मैं बनाती हूँ। पास्ता तुम बनाओगी? आता है तुम्हें? अरे YouTube पे रेसिपी देखी है ना मैंने, और अगर नहीं भी आता हुआ तो थोड़ा बहुत आपसे पूछ लूंगी। वैसे भी वो कह रही थी कि मुझे घर के काम आने चाहिए। अम्मा को तो तुम छोड़ो, कुछ भी कह देती है। तुम जाओ, मैं बना लूंगी। और वैसे भी अगर तुम्हारा हाथ वाथ जल गया ना तो तुम्हारे भाई मुझे नहीं बख्शेंगे। अरे भाई क्या हो रहा है, बनाने दो ना उसे, तुम पे कोई गुस्सा नहीं करेगा। वो दरअसल पिछली दफा काम करते हुए रूमी का हाथ जल गया था। अरसल ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया था कि तुमने रूमी से काम क्यों करवाया। अब क्या कहना मैंने कहा था। ठीक है, बना लो बेटा, लेकिन बहुत एहतियात से। थैंक यू। आप पास्ता कहाँ रखा है भाभी? वहाँ होगा, देखो इधर? हाँ, लेकिन पहले उसको पानी को निकाल के बॉईल कर लेना। ठीक है। अरे असद भाई असद भाई आप यहाँ कैसे? मैं मीटिंग के लिए आया था यहाँ। आपने बताया भी नहीं। मुझे मुनासिब नहीं लगा डिस्टर्ब करना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप असद भाई, क्यों मुनासिब नहीं लगा? आप प्लीज मेरे साथ अभी घर चलें। नहीं कभी से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज अभी मेरे साथ चलें। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अम्मी और बाबा को पता चला कि मैं आपको यहाँ मिला था और आप मेरे साथ नहीं आए तो वो बहुत नाराज होंगे, मुझे डांटेंगे भी बहुत। आप प्लीज मेरे साथ चलें। अच्छा चलो, मेरी गाड़ी वहां पर है, प्लीज आइए। मुझे एक बात बताओ, तुम रूमी के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? हालांकि वो भाभी भाभी कहते दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। भाभी को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ अज्यूम कर लेती है और फिर इतना सब कुछ कह भी देती है। जानती हूँ बेटा, और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। बाबा आए ना, मैंने पास्ता बनाया, टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। बेटा टेस्ट क्यों, हमारी बेटी ने खाना बनाया, हम तो पेट भर के खाएंगे। ये हारिस कहाँ रह गया? और अर्जुन को तो बुलाओ बेटा। वो बहुत थके हुए थे, ममाली सो गए। अच्छा आप तो आए ना, ट्राई तो करें ना प्लीज। आए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। देखें कौन आया मेरे साथ।
सरप्राइज। कम कम। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे? माशाल्लाह। अचानक मुलाकात हुई आज असद भाई से ऑफिस के बाहर। अच्छा। बहुत इंसिस्ट करके लेके आया हूँ उन्हें। अच्छा किया। हैं? भाई इट्स नॉट फेयर। तुम कोई गैर थोड़ी हो। अब तो तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया इस घर से। बल्कि सही वक्त पर आए। आओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो सुबह से इसलिए मेहनत हो रही थी। असद की फरमाइश पे बनाया है पास्ता तुमने। अरे हमें भी बता देती, कुछ अच्छा इंतजाम कर लेते। नहीं भाभी, जैसा आप समझ गए ऐसा कुछ नहीं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस रूमी को कह रही थी कि असद आ रहा था तो बता देती। रशियन सैलेड या और कोई चीजें भी बना लेते। नहीं, जो बन गया बस वो काफी है। अब जल्दी से खाना लगा दो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी, लेकर आती। बहुत टेस्टी पास्ता बनाया बेटी ने। में वेरी गुड। एक मिनट, ये पास्ता रूमी ने बनाया है? जी भाई, क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। बल्कि बहुत अच्छा बना है। भाई सच बताए ना प्लीज। रियली बहुत अच्छा बना है यार। इवन आई थॉट के बाहर से ऑर्डर किया है पास्ता। क्यों असद भाई? बहुत अच्छा पास्ता बनाया आपने। भाई हमारी बेटी ने आज तक कोई बुरी चीज नहीं बनाई। असद बेटा, ये क्या? और खाओ ना, तकल्लुफ करो तुम। आंटी नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। अरे नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये लें, थोड़ा सा तो और लें। बस हारिस प्लीज। असद बेटा, कल ऑफिस जाने से पहले तुम हमारे घर नाश्ता करके जा। अंकल प्लीज, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा भाई, तुम्हारा अपना घर है। हारिस? जी बाबा। असद भाई, यहाँ की एक बहुत जबरदस्त हलवा पूरी है, तो आप वो हलवा पूरी जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है? मजा आएगा हलवा पूरी का। हाँ जी, डन। खाना लगा दूं? नहीं यार, भूख नहीं है। एक ही बार सुबह नाश्ता करूंगा, बहुत थक गया हूं मैं। सब खाने पे आपका पूछ रहे थे। असद आया हुआ है ना? असद? हैरत हुई ना, मुझे भी हुई थी उसे अचानक इस तरह देखकर। भाई अभी 2 दिन तो हुए मंगनी को हुए और आज घर पर भी आ गया।
फिर मैंने सोचा रूमी ने बुलाया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे एक बात बताओ, तुम रूमी के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? हालांकि वो भाभी भाभी कहते दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है? मंगेतर है उसका, और आज किचन में रूमी बड़े दिल से खाने बना रही थी और अचानक फिर असद आ गया, तो मुझे लगा शायद। प्लीज यार, ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द है। एक दिन में हैदराबाद से आना जाना आसान नहीं है। तो मना कर देते, मैं अम्मी को कहती बस में चली जाएं। अब बस रहने दो, मैं मना कर देता और तुम खामोशी से सुनती रहती। मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है, प्लीज मुझे सोने दो। सुबह से इसलिए मेहनत हो रही थी, असद की फरमाइश पे बनाया है पास्ता तुमने। अरे हमें भी बता देती, कुछ अच्छा इंतजाम कर लेते। अरे रूमी बेटा, तुम सोई नहीं? मैं तो समझी तुम सोई होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर दम कर दूं। नहीं मामा, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? आओ बेटा, बैठो। बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं। रूमी, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है? हमना ने फिर कुछ कहा? और वो किचन में तुमसे क्या कह रही थी? भाभी को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ अज्यूम कर लेती है और फिर इतना सब कुछ कह भी देती है। जानती हूँ बेटा, और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही, सिर्फ इस वजह से कि इस घर का माहौल ना खराब। बहरहाल ये बताओ उसने क्या कहा? वो जो मैं पास्ता बना रही थी, उनको लगा कि मैंने वो असद के लिए बनाया और मैंने ही उन्हें घर भी बुलाया। ये क्या फजूल बात की है हमने ने? बेटा, तुमने कोई असद की बात हमना से तो नहीं की? नहीं मामा, आपको तो पता है जो भी बात होती है मैं डायरेक्ट आके आपसे कहती हूँ। और जी मुझे असद ने ये कहा था कि वो यहाँ आए हुए, लेकिन उनकी कोई बिजनेस मीटिंग थी मामा, मुझे ये तक नहीं कहा था उन्होंने कि वो यहाँ आएंगे। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है, हारिस के बेहद इसरार पे वो यहाँ आया। एग्जैक्टली मामा, मेरी असद से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और भाभी जो भी समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। बस बेटा, कुछ लोग अपनी फितरत के हाथों मजबूर होते हैं। मामा, अब बात करें ना उनसे, समझाएं ना उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रही हैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमना ने अपनी बेअक्ली में जो भी बातें की हैं, उसे जितना भी नजरअंदाज किया जाए बेहतर होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें बहुत अक्लमंदी से काम लेना होगा। समझी नहीं मामा। तुम्हें अपनी और असद की गुफ्तगू दो तर करना है। देखो बेटा, हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना है। हम दूसरों की अकल पे तो पहरा नहीं दे सकते, लेकिन हम खुद तो एहतियात कर सकते हैं ना। और बेटा, जो प्यार और मोहब्बत और मान का रिश्ता मैंने अपने बच्चों में कायम किया है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा कायम रहे। तुम समझ रही हो ना मेरी? जी मामा। जीती रहो।
तुम्हारे नसीब को भी तुम्हारे दिल की तरह रोशन रखे। उठ जाओ नबील। उठ जाओ यार। ऑफिस से देर हो रही है यार। क्या कर रही हो यार? कभी मोहब्बत से भी जगा दिया करो। तब से मोहब्बत से ही उठा रही थी। इस घर में किसी को मोहब्बत की जुबान समझ नहीं आती। तुम्हें देर हो जाएगी, बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। असद की जगह कोई नहीं ले सकता। असद ये, असद वो। यही मौका है तुम्हारे पास कि तुम ये साबित कर सको कि तुम असद भाई से कम नहीं हो। चलो उठो। अच्छा जी, जा रहा हूँ, साबित करता हूँ जाके साबित। मैं फ्रेश हो रहा हूँ जाके। हसीना को बोलो नाश्ता बना दे। बोल दिया था रात को मैंने, बना दिया होगा उसने। बेटा कुछ और लो ना, मैं कुछ और बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। थैंक यू। तकल्लुफ करो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? आई एम गुड। सॉरी असद, रात को मैं मिल नहीं पाया। इट्स ओके। मेरी वजह से आए हैं यहाँ, वरना तो इनका कोई इरादा नहीं था आने का। मीटिंग कर कर चले भी जाते और हमें पता भी नहीं चलता असद भाई हमारे शहर आए थे। दैट्स नॉट फेयर असद। तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आ सकते हो, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। तुम लोग बातें करते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? ठंडा हो रहा है यार। रूमी कहाँ है? नाश्ता नहीं करना उसने? बेटा वो फजर पढ़ के सोई होगी, उठेगी तो नाश्ता कर लेगी। हाँ भाई, हमारी बेटी को कोई तंग ना करे। लेट अस स्लीप। ओके, ये जाओ चल। हाँ हाँ बेटा आप और लो ना। असद कुछ और चाहिए? जूस, एनीथिंग एल्स? नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। नो नो, ये असद को अंडा तो दो ना, ये वाला। मैंने सालिया को बुलवाया असद की शादी के हवाले से बात करने के लिए। हाँ, असद की शादी के हवाले से? क्या मतलब? समझा नहीं मैं अगले महीने शादी की डेट फिक्स करना चाहती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है फहमीदा? अभी तो मंगनी की है और फौरन ही शादी। फौरन क्यों? अभी भी 1 महीने का वक्त दिया है मैंने उन्हें। मेरा बस चलता ना तो कल ही रुखसत करवा कर ले आती मैं रूमी को। हैरत है भाई, कल तक रिश्ता तोड़ने पे आमाद थे और अब शादी की बात कर रही। पिछली बातों के ताने मत दो मुझे जुबैर। असद बेटा है मेरा, इतना फर्मा बरदार, इतना ख्याल करने वाला, अपने हर फर्ज को बखूबी अंजाम देने वाला। हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम उसकी खुशियों का ख्याल रखें। और वैसे भी मंगनी ज्यादा अरसा रहनी नहीं चाहिए, बदगुमानियां पैदा होती हैं और हमारे आसपास तो बदगुमानियां पैदा करने वाले लोग ही बहुत है भाई। चलो शुक्र है, देर आमद दुरुस्त आमद। तुम सालिया से बात कर लो, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई एतराज होगा। एतराज क्यों होगा भाई? उन्हें तो अपनी बेटी की किस्मत पर रश करना चाहिए। ऐसे रिश्ते तो उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किए होंगे।
वो तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी ब्याह कर इस घर से चली जाए। कैसी बातें कर रही हो फहमीदा? अच्छे खासे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है उनमें। जुबैर, मुझे उनके खानदानी होने पर कोई शक नहीं है, मैं तो हैसियत के हवाले से बात कर रही हूँ। हद करती हो यार। देखो, हैसियत पैसे से नहीं, आदत और अखबार से बनती है। तो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो और शुक्र करो कि बेटे का रिश्ता अच्छे घर में हो गया है। मुझे एहसास कमतरी की कोई बीमारी नहीं है। अपनी सोच को बदलो, अपने मशवरे अपने पास रखा करो। नंबर आज क्या बना रही हो असद के लिए स्पेशल? जी भाभी, क्या? अब दरअसल वो तुम्हें नाश्ते की टेबल पे ढूंढ रहा था। घर बुलाए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक थोड़ी करते हैं। रूमी बेटा, जाओ ये बाबा को दवाई देकर आओ। चलो। हम ना, ये क्या फजूल बातें कर रही थी तुम रूमी से? अरे ममानी, मैं तो मजाक कर रही थी, बल्कि मैं तो रूमी को छेड़ रही थी। मैंने कहा आज क्या बनाओगी स्पेशल, मंगेतर है उसका आखिर असद। बेटा, तुम इस घर के माहौल को अच्छी तरह जानती हो। इस किस्म के मजाक यहाँ कोई नहीं पसंद करता। और वैसे भी रूमी नासमझ है, उसे इन बातों का कोई अंदाजा नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे ऐसी कोई बात मत करो। मुझे नहीं पता था ममानी कि आप नाराज हो जाएंगी। मैं तो रूमी को बिल्कुल अहमद की तरह लेती हूँ, इसीलिए मजाक कर लिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। अच्छा बताएं, खाने में क्या बनाना है? मैं सोची थी कोई प्रॉपर मेन्यू बना लेते हैं, असद भी आया हुआ है। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों थकोगी? ताहिर कह रहे थे कि हम आज सब खाना बाहर खाएंगे। तुम ज़रा अरसल को फ़ोन कर देना कि वक्त पे आ जाए। जी ठीक है, मैं करती हूँ।